अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। प्यार और विश्वास की आड़ में रची गई इस साजिश का खुलासा जब हुआ तो हर कोई स्तब्ध रह गया। 42 वर्षीय मस्तान जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार को पाल रहा था, उसे नहीं पता था कि जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा करता है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। मस्तान की पत्नी जनता का पिछले 1 साल से बशीर नामक युवक के साथ प्रेम संबंध था और पति इस प्रेम के रास्ते में बाधा बन रहा था। 7 अप्रैल की शाम जनता ने अपने प्रेमी बशीर के साथ मिलकर खौफनाक योजना को अंजाम दिया। मस्तान को घर बुलाया गया जहां पहले से मौजूद बशीर ने उसे शराब पिलाई। जैसे ही मस्तान नशे की हालत में हुआ, बशीर ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। खून से लथपथ मस्तान के शव को सुनसान सड़क किनारे फेंक दिया गया ताकि यह दुर्घटना लगे। हत्या के बाद जनता ने रंजीत नामक युवक के खिलाफ झूठा मारपीट का मामला भी दर्ज करवाया ताकि पुलिस की जांच को गुमराह किया जा सके। लेकिन मस्तान के भाई और एफएसएल टीम की सघन जांच ने पूरे मामले की परतें उधेड़ डाली। एसपी वंदिता राणा के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की गई और 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी पत्नी जनता और प्रेमी बशीर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म भी कबूल कर लिया। इस खुलासे से न केवल एक सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझी, बल्कि यह भी साबित हो गया कि अपराध कितनी भी चालाकी से क्यों न रचा जाए, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इस वारदात ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब रिश्तों में विश्वास की जगह स्वार्थ ले ले तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है। मस्तान की मौत केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक बार फिर भरोसे की हत्या है। 8 तारीख को लगभग सुबह में 8 बजे एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है। जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल एसपी केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ सीओ जर्नैल सिंह और एसएचओ अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरे घटनाक्रम को किसके अंजाम दिया गया है। अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, सीसीटीवीज इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे जिससे ये पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था और उसके बाद एमपीआर दर्ज हुई थी और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जो जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। घटना की प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छी तरीके से प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरह से मारा उसको? महिला जो है वो तो घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। जो मारने वाला जिसके हाथों से मर्डर हुआ है वो ये बशीर खान था, जो महिला का प्रेमी है। हालांकि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दोनों ने मिलके बनाई थी और जो मर्डर का वेपन है वो एक चाकू था जिससे गले पर वार किया गया था। वो वहीं पर मौके पर पुलिस टीम को उस समय पर ये जो फेंक के चला गया था वो मिल गया था और बाकी का जो घटनाक्रम है वो अनुसंधान किया जा रहा है। क्या फेंके लाया था? नहीं, मर्डर जिस जगह पर बॉडी मिली है उसी जगह पर हुआ है और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मृतक है उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो इसने जो ये बशीर खान है इसने उससे बात की, जो मृतक है उससे, इसकी पत्नी के फ़ोन से बात हुई थी और बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें जो पैसों की आवश्यकता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो इस बात पर उसको बुलाया। बुलाने के बाद जैसे
सामान्यतः होता है कि शाम के समय वो अपना डिफेंड करने में सक्षम नहीं था और उस समय पर उसने इसको संपर्क की जानकारी जो है, बाकी तो काफ़ी कुछ चीज़ें अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो पता ही था कि संपर्क में है, क्योंकि पहले भी पत्नी जो है वो उसके साथ चली गई थी और उसके बाद MPR भी दर्ज हुई थी और तब वो वापस आई थी। पुलिस को कैसे पता चला कि इन्होंने मारा है? कैसे पहुंची पुलिस? जैसा कि मैंने कहा, पहले तो एक चीज़ तो ये थी कि शक भी था, क्योंकि इनके जो संपर्क के बारे में जब आस पड़ोस से पता किया गया, तो क्योंकि पत्नी का अफेयर चल रहा था, तो ऐसे में पुलिस को शक भी होता है। इसके साथ हमारी टेक्निकल टीम ने, CCTV टीम ने, सभी ने जो एविडेंस गैदर किए, हर एक एविडेंस जो है वो इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रहा था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर और साइंटिफिक तरीके से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूला और इन्होंने कन्फेस किया कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है। अब पुलिस जो है सारे एविडेंस, ठोस सबूत इकट्ठा करके फाइल बना के इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो है वो जितनी सख्त से सख्त हो उसके लिए प्रयासरत है। आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ सामने नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में इन्हीं दोनों के नाम सामने आए हैं। आगे अनुसंधान में अगर कोई सामने आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इन्हीं दोनों की भूमिका आई है। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।